हॉलबर्न के इलाके में ये इंडिया की एम्बेसी है ये सामने, और इस एम्बेसी को ये कहा जाता है कि यहाँ से दहशतगर्दी को फ़रोग़ दिया जाता है। खालिस्तान के 2 लीडरों को यहाँ पर निशाना बनाया गया। उनका भी इल्ज़ाम है कि रान ने यहाँ से कार्रवाई की। बड़ी तादाद में आज मुजाहरा हुआ है, बड़ी तादाद में पाकिस्तानी पूरी बरतानिया से यहाँ आए थे। यूके की तारीख में मैं समझता हूँ पाकिस्तानी ओवरसीज़ का ये सबसे बड़ा प्रोटेस्ट जो इंडियन हाई कमीशन के बाहर हुआ है। आज पाकिस्तानियों ने साबित कर दिया है कि वो एक अमन पसंद कौम है। हम अमन के दाई हैं, हम अमन चाहते हैं, हम जंग नहीं चाहते। लेकिन हम पर जंग मुसल्लत की गई तो खुदारा मोदी हम तुम्हें नाको चने चबवा देंगे। हम लोग इंडियंस के या इंडिया के खिलाफ नहीं है, हम लोग एक उस हिंदुत्व सोच के खिलाफ हैं। भारत किसी गलत फहमी में ना रहे और हम तैयार हैं, हमें बिल्कुल भी आजमाना नहीं। हम जंग के लिए बिल्कुल तैयार हैं। इंडिया को एक ही पैगाम है कि पत्थर का जवाब ईंट से दिया जाएगा। हाफिज साहब सिर्फ दम दरूद नहीं करते, वो बम बरूद भी करते हैं। मोदी बुचर ऑफ गुजरात जो है हम पे जंग इम्पोज करना चाह रहा है विदाउट एनी एविडेंस, तो हम इनका डट के मुकाबला करेंगे। मोदी को बता देना चाहते हैं कि उसने अगर पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखा तो हम उसकी आंखें निकाल दें। जज्बे के पीछे सिर्फ पाकिस्तानियत है और इसके अलावा कुछ नहीं है। मोदी को हम सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि हम यहाँ पे पुरअमन एहतजाज के लिए आए थे और ये हमारा पैगाम है एज़ वर्सेस पाकिस्तानी कि अपनी आबी जारहियत से बिल्कुल बाज रहे। हमारी पाक फ़ौज बिल्कुल रेडी है, हम हर तरह के इनकी जारहियत का जवाब देने के लिए तैयार हैं। मोदी एक जुनूनी दहशतगर्द का मुजाहरा कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अज़हर जावेद यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूँ और मेरा आज का वीलॉग किसी कमरे से नहीं बल्कि लंदन के दिल से है, और दिल के करीब जो सेंट्रल लंदन है, सेंट्रल लंदन के इलाका है हॉलबर्न, और हॉलबर्न के इलाके में ये इंडिया की एम्बेसी है ये सामने, और इस एम्बेसी को ये कहा जाता है कि यहाँ से दहशतगर्दी को फ़रोग़ दिया जाता है। बलूचिस्तान हो या कश्मीर हो या खालिस्तान में जो कार्रवाइयाँ इसके हवाले से जो ये लोग रॉ जो है ऑपरेट कर रही है, यहाँ से लोगों को मारने की मनसूबाबंदी होती है, ये इल्ज़ाम लगाए जाते हैं। खालिस्तान के 2 लीडरों को यहाँ पर निशाना बनाया गया। उनका भी इल्ज़ाम है कि रान ने यहाँ से कार्रवाई की। बलूचिस्तान में भी कहा जाता है कि यहीं से जो लोग यहाँ पे लंदन में मौजूद हैं, जो दहशतगर्द हैं बलूचिस्तान के BLA के, वो भी यहीं से ऑपरेट होते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर बड़ी तादाद में आज मुजाहरा हुआ है, बड़ी तादाद में पाकिस्तानी पूरी बरतानिया से यहाँ आए थे, जिन्होंने एक दफ़ा फिर भारत को बताया कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो खड़े हैं, पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। और ये मुजाहरे पूरे यूरोप में हो रहे हैं। हमने देखा पेरिस में बड़े मुजाहरे हुए ओवरसीज़ पाकिस्तानी की तरफ से, बार्सिलोना में हुए, और आज का ये मुजाहरा मुस्लिम लीग नून बरतानिया की तरफ से किया गया था। और ये मुजाहरा अपनी तारीख का एक बड़ा मुजाहरा है। इस मुजाहरे की ख़ास बात है कि यहाँ पे मैनचेस्टर, ब्रैडफोर्ड, बर्मिंघम, कोवेंट्री, लीड्स और हर जगह से लोग शरीक हुए। ये आज मौसम भी जो है पोलन की वजह से काफ़ी ख़राब भी है, और इसके बावजूद लोगों का एक जज्बा था, जुनून था। अब बात करते हैं हम इनके ऑर्गेनाइज़र जो थे राशिद आज़मी मुस्लिम लीग नून के। राशिद साहब, क्या मकसद था इसको ऑर्गेनाइज़ करने का? देखिए, मकसद था पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करवाना। हमने एक भी शीशा नहीं फेंका, एक भी पत्थर नहीं फेंका। उस दिन आपने भी विटनेस किया, कम से कम 3-4 जो गिरफ्तारियां हुई हैं पाकिस्तानी हाई कमीशन के बाद। ये जो RSS टाइप के लोग आए हुए थे, ये हम लोग इंडियंस के या इंडिया के खिलाफ नहीं है, हम लोग एक उस हिंदुत्व सोच के खिलाफ हैं कि जिसकी वजह से कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, UK, इवन के मतलब है कि इंडिया तक में इकलीते महफूज नहीं है। और आप ये देखें कि यहाँ पे हमने पुरअमन तरीके से एहतजाज किया। सैकड़ों की तादाद में ख़वातीन, बच्चे, बूढ़े यहाँ मौजूद थे। किसी ने एक पत्थर तक नहीं तोड़ा और पुरअमन तरीके से अपना एहतजाज रिकॉर्ड करके डिस्पर्स हो चुके हैं। बहुत शुक्रिया। आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं कहना चाहता हूँ कि आज हमारा यहाँ जमा होना इस बात की दलील है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी पाक फ़ौज और अपनी हुकूमत के साथ खड़े हैं, और मोदी को बता देना चाहते हैं कि उसने अगर पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखा तो हम उसकी आंखें निकाल दें। बहुत शुक्रिया। ईरान भट्ट हमें बड़े मुतहर्रिक नज़र आए, माइक पे थे, नारे लगा रहे थे। भट्ट साहब, ये जज्बे के पीछे क्या राज है? जज्बे के पीछे सिर्फ पाकिस्तानियत है और इसके अलावा कुछ नहीं है। मोदी को हम सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि हम यहाँ पे पुरअमन एहतजाज के लिए आए थे, जो हमने अपना पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, और ये हमारा पैगाम है एज़ वर्सेस पाकिस्तानी कि अपनी आबी जारहियत से बिल्कुल बाज रहे। हमारी पाक फ़ौज बिल्कुल रेडी है, हम हर तरह के इनकी जारहियत का जवाब देने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल, ये थे ईरान भट्ट। आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इंडिया पाकिस्तान 1.5 अरब की आबादी है। मोदी एक जुनूनी दहशतगर्द का मुजाहरा कर रहा है और उसको चाहिए
عالمی برادری کو چاہیے کہ وہ اس پہ نظر ثانی کرے اور اس کو بتائے کہ یہ دونوں ایٹمی ممالک ہیں اور جنگ دونوں کے لیے خطرہ ہے، اور ہم اس کی مودی کے اس اقدام کی پرزور مذمت کرتے ہیں، لیکن پاکستانی فوج جنگ کے لیے تیار ہے، اگر اس نے حملہ کیا تو منہ توڑ جواب دیا۔ بہت شکریہ۔ یہ بالکل انڈیا ہاؤس اگر آپ سامنے دیکھ سکیں تو یہ انڈیا کا جھنڈا بھی ہے، اور انڈیا کا یہ ایک جو سفارت خانہ ہے یہ یہاں پہ ہے۔ ابھی بھی لوگ یہاں پہ موجود ہیں، بڑی تعداد میں یہ لوگ تھے، اور اگر آپ دیکھیں تو یہ بڑی تعداد میں بٹ صاحب، خرم بٹ صاحب سے بات کرتے ہیں۔ جی خرم بٹ صاحب، آج کا کیسا رہا مظاہرہ؟ جی یو کے کی تاریخ میں سمجھتا ہوں پاکستانی اوورسیز کا یہ سب سے بڑا پروٹیسٹ جو انڈین ہائی کمیشن کا باہر ہوا ہے۔ آج پاکستانیوں نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ ایک امن پسند قوم ہے، ہم امن کے دائی ہیں، ہم امن چاہتے ہیں، ہم جنگ نہیں چاہتے، لیکن ہم پر جنگ مسلط کی گئی تو خدارا مودی ہم تمہیں ناکو چنے چبوا دیں گے، اور تمہارے فوجی جو کہ تم نے پلوامہ کے واقعے میں ہمیں تمہارا فوجی واپس کیا، ہمیں تمہیں چائے پیش کی، لیکن اس مرتبہ تمہیں تمہارے فوجیوں کے ٹکڑے واپس کیے جائیں گے، تو خدارا ہوش کے نہ ہوں گا۔ آپ کچھ کہیں گے؟ جی ایک ہی پیغام ہے مودی کے لیے کہ پاکستانی عوام 24 کروڑ عوام شانہ بجانہ پاک فوج کے پیچھے کھڑی ہے۔ بھارت کسی غلط فہمی میں نہ رہے، اور ہم تیار ہیں، ہمیں بالکل بھی آزمانا نہیں۔ تھینک یو۔ آپ کچھ کہیں گے؟ ہم جنگ کے لیے بالکل تیار ہیں۔ انڈیا کو ایک ہی پیغام ہے کہ پتھر کا جواب اینٹ سے دیا جائے گا، اور ہم ہر حملے کا جواب ضرور دیں گے، اور ہماری اس چیز کے لیے ریڈی ہے۔ پاکستان زندہ آباد۔ یہ اس مظاہرے میں غیر ملکی بھی ہیں، تیونس کے باشندے بھی ہیں۔ What would you like to say today? I would say like all the Arab worlds, all the Arab countries are supporting Pakistan in their own fair case against the bullish racist system in India who threatening the life of over 200 million of Pakistanis. India today, they have put all the Pakistani in one package, and they condemning them with terrorism. Pakistan never ever be a protector of terrorism. Pakistan anti-terrorist. Pakistan today gonna defend themselves against this threat of life. India now about to cut the water on 80% of Pakistani soil. So the same case now. Pakistan is a victim. تھینک یو۔ تو یہ لوگ آپ دیکھ سکتے ہیں، ابھی بھی بڑی تعداد میں لوگ یہاں پر موجود ہیں۔ جی آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ میں یہ کہوں گا اب مودی صاحب کو کہ یہ غلطی مت کرنا، یہ پاک فوج ہے، یہ ایک اٹامک پاور ہے ملک، یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ جی میں آج مودی سرکار کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ اگر پاکستان کی طرف دیکھا آپ نے، ہم آپ کی آنکھ نکال لیں گے، یہ یاد رکھنا۔ یہ حافظ صاحب صرف دم درود نہیں کرتے، وہ بم برود بھی کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہاں پر اقبال سندھو صاحب بھی۔ آج ہم یہاں پاکستان کے ساتھ سولیڈریٹی شو کرنے کے لیے آئے ہیں، پاکستان فورسز کے ساتھ سولیڈریٹی شو کرنے آئے ہیں۔ مودی بچر آف گجرات جو ہے ہم پہ جنگ امپوز کرنا چاہ رہا ہے وداؤٹ اینی ایویڈنس، تو ہم ان کا ڈٹ کے مقابلہ کریں گے۔ آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ پاکستان کی عوام ہے جو بڑے پرخلوص اور جوش کے ساتھ ہے، انڈیا بیسک کے ساتھ مظاہرے کرنے کے لیے آئی ہے۔ اگر پاکستان کے ساتھ انڈیا نے جنگ کی تو پاکستان کا بچہ پاک فوج کے ساتھ ہے، اور انشاءاللہ پاکستان جنگ جیتے گا۔ پاکستان زندہ باد۔ خواتین بھی موجود ہیں، آپ کچھ کہنا چاہیں گی؟ جی آج جو ہم انڈین ایمبیسی کے سامنے جمع ہوئے پروٹیسٹ کرنے کے لیے جمع ہوئے، جو انڈیا ایلیگیشنز لگاتا ہے پاکستان پہ، بیس لیس ایلیگیشن لگا رہے ہیں، جو گلوبل کمیونٹی ہے دے آر آلسو لکنگ دس ایز دے جسٹ ٹرائنگ ٹو کریٹ اے میس۔ Please, we need evidence. If not, you need to apologize to Pakistan for creating this mess in the world. بہت شکریہ۔ یہ ناظرین آپ کو بڑی تعداد میں آپ جو لوگ تھے، یہ بڑا مظاہرہ تھا، اور لنڈن کی ایک تاریخ کا بڑا مظاہرہ قرار دیا جا رہا ہے۔ آج کے ولاگ میں اتنا، انشاءاللہ آپ کو جو اوورسیز کی ایکٹیویٹیز ہیں اسے مزید بھی آپ کو آگاہ رکھیں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔